बैठे माता पिता, घर में बैठे वृद्ध माता पिता अगर आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं है और हम 4 धाम की यात्रा करें, कितनी भी यात्रा 4 धाम नहीं, चाहे 8 बार आप जाओ, लेकिन उस यात्रा का कोई फल मिलने वाला नहीं है। घर में बैठे बूढ़े माता पिता अगर आपसे दुखी हैं तो उस तीर्थ का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़े तीर्थ तो आपके घर में बैठे हैं, वो आप उन्हें दुख दे करके, आपने पीड़ा दे करके आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम घूम रहे हो। उस तीर्थ का क्या कोई फल मिलने वाला है? कोई तीर्थ का फल मिलने वाला नहीं है बंधु। सबसे बड़े तीर्थ तो आपके घर में बैठे हैं। प्यारे निवेदन करूं, मैं किसी का खंडन नहीं करता, लेकिन एक प्रचलन है, आप देवी माँ के मंदिर में जाते हैं और देवी माँ के सामने नारियल तोड़ते हैं ना, नारियल तोड़ते हैं। क्या नारियल तोड़ देने से माँ बैठी मंदिर में, माँ क्या प्रसन्न हो जाएगी? अगर घर में आपकी माँ आपसे सुखी नहीं है तो नारियल नहीं, अपना चाहे सर उस माँ के सामने पटक दो, तब भी वो माँ प्रसन्न होने वाली नहीं है, तब भी वो माँ प्रसन्न होने वाली नहीं है। इसलिए घर में बैठी हुई माँ का पहले हम सम्मान करें। घर में इतने तीर्थ बैठे हैं और हम उन तीर्थों को छोड़ करके, उनको दुख दे करके, उन्हें पीड़ा दे करके, उन्हें कष्ट दे करके हम रामेश्वरम, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ, उस तीर्थ केवल आप घूम तो रहे हो, लेकिन उस तीर्थ का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। उस तीर्थ का कोई लाभ मिलने वाला नहीं। घर में बैठी माँ अगर आपसे दुखी है तो हम देवी मंदिर में जाकर के नारियल तोड़ें, उस नारियल से वो माँ प्रसन्न होने वाली नहीं है। अगर घर में बैठी हुई माँ अगर आपसे सुखी नहीं है तो माँ माँ होती है प्यारे। माँ का प्रेम अपने पुत्र के प्रति कैसा अद्भुत प्रेम होता है। शास्त्र में तो दुर्गा सप्तशती में जरा देखिए, बड़ी प्यारी लाइन है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा चाहे कुपुत्र निकल जाए, पुत्र चाहे कितना भी बड़ा कुपुत्र हो जाए, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। मां कभी कुमाता नहीं होती, मां मां होती है, मां मां होती है। माई के दुधवा जैसन माई के दुधवा जैसन कौनो मिठाई न मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। सब कुछ मिल जाई पर दुनिया में माई ना मिली। और हम उस माता पिता को दुखी करके हम तीर्थाटन करें। अरे नारद जी का संदेश है, नारद जी तीर्थ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने पिता के पास पहले जा रहे हैं, अपने पिता के चरणों में प्रणाम करने जा रहे हैं। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा। पुष्कर गए, काशी गए, गोदावरी गए, लेकिन फिर भी नारद जी के मन को सुख नहीं मिला हो। हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। भ्रममाण इतस्ततः, केवल इधर उधर घूमना ही हाथ में लगा नारद जी को, तीर्थ का कोई लाभ नहीं मिला। तो बेचारे नारद जी बड़े दुखी हो गए। अरे
नारद जी बहुत दुखी हो गए कि इन तीर्थों में भी तीर्थ का सार नष्ट हो गया। क्या इस तीर्थों में भी कली का आक्रमण हो गया है? हाँ, तीर्थों में भी कलियुग का आक्रमण हो गया। क्यों? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। अब तीर्थों में भी सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दानम न वेद्यते। क्यों? कहा तीर्थों में भी कलियुग का आक्रमण हो गया है। तीर्थों में भी कलियुग का प्रवेश हो गया है। क्यों? अब तो तीर्थों में भी मंदः सुमंदमतयो। नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा कि तीर्थों में भी कली का प्रवेश हो गया। कहा ये किसका आश्रम है? गेट पर लिखा है किसका आश्रम है? किसका है? कहा श्री त्यागी जी महाराज। आश्रम के बाहर लिखा है श्री त्यागी जी महाराज। और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो संसार का कोई ऐसा वैभव नहीं जहां उनके पास ना हो। एक लग्जरी गाड़ियां, सारे एयर कंडीशन रूम, मतलब पूरी लग्जरी व्यवस्था। नारद जी ने देखा, कहा वाह, बाहर त्यागी जी, बाहर लिखा है श्री त्यागी जी महाराज। और अंदर जब पहुंचते हैं तो संसार का सारा वैभव उन्हीं के यहाँ है। नारद जी ने कहा धन्य हो प्रभु, तुम्हारा कली का प्रवेश मुझे लगता है इनके यहाँ भी प्रवेश हो गया है। नारद जी फिर आगे बढ़े, एक आश्रम और दिखाई दिया। उस आश्रम में लिखा था, क्या लिखा था? श्री मौनी बाबा जी आश्रम। किसका आश्रम? मौनी बाबा। और नारद जी जब उस आश्रम में प्रवेश करते हैं तो इतना शोर शराबा मचा हुआ था, इतने जोर जोर से लोग चिल्ला रहे थे वहां। नारद जी ने कहा धन्य हो, बाहर लिखा श्री मौनी बाबा, और अंदर इतना शोर शराबा। नारद जी ने कहा धन्य हो प्रभु। फिर आगे बढ़े, एक आश्रम और दिखाई दिया। उस आश्रम में लिखा था, क्या लिखा था? श्री ब्रह्मचारी जी महाराज आश्रम। ये किसका आश्रम है? कहा है ब्रह्मचारी जी का। और जब नारद जी प्रवेश करते हैं तो उस आश्रम में क्या देखते? केवल बच्चे ही अंदर सब खेल रहे हैं। बाहर लिखा श्री ब्रह्मचारी जी महाराज आश्रम, और अंदर सब बच्चे ही बच्चे सब। नारद जी ने कहा धन्य हो प्रभु, इन आश्रमों में भी मुझे लगता है कली भगवान का प्रवेश हो गया है। और वाकई में गोसाई बाबा उत्तरकांड में यही बात सिद्ध करते हैं। क्या? तपसी धनवंत दरिद्र गही, तपसी धनवंत दरिद्र गही, कलि कौतुक तात ना जात गई। तपसी धनवंत दरिद्र गई, कलि कौतुक तात न जात गई। तपसी धनवंत दरिद्र गई, कलि कौतुक तात न जात गई। तपसी धनवंत दरिद्र गही। नारद जी ने देख लिया, कहा धन्य हो, तीर्थों में भी, इन संतों के आश्रमों में भी मैंने देखा, तीर्थों में भी देखा कि कलयुग यहां भी आ गया। तो नारद जी बड़े अशांत दुखी हो गए, और दुखी होकर के वापस आ गए। वापस जब नारद जी आ गए, प्यारे बंधुओं, तो आज यही दुख का कारण है नारद जी का। नारद जी ने मन में विचार किया कि चलो चल करके देखें। क्या? महात्माओं के घर में तो जाकर के मैंने देख लिया। नारद जी अब हमारे आपके घरों में झांक कर देखने आए हैं। अब हमारे आपके घर की क्या व्यवस्था है? नारद जी हमारे आपके इन गृहस्थों के घर को देखने के लिए नारद जी आए, तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। तरुणी प्रभुता गे,
नारद बाबा ने जब हमारे आपके घरों में झांक कर देखा तो क्या दिखाई दिया? घरों में स्त्रियों का साम्राज्य है, तरुणी प्रभुता गे है, बिना इनकी मर्जी से कुछ होने वाला नहीं है? अच्छा, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। इसलिए प्यारे बंधुओं, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। श्याल को घर में कोई उत्सव होता है, हमारे आपके यहाँ जब घर में कोई फंक्शन होता है तो उस फंक्शन की सलाह के लिए हम सबसे पहले किसको बुलाते हैं? किस कार्यक्रम को कैसे किया जाए, कैसे संपन्न किया जाए, किससे सबसे पहले सलाह लेते हैं? तो व्यास जी नारद जी कहते हैं एक सबसे बड़े खासों खास रिश्तेदार इस समय है, जो सबसे खास ससुराल से साले साहब बुलवाए जाते हैं और उनसे सलाह ली जाती है कि इस कार्यक्रम को कैसे किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। तरुणी प्रभुता गे है, मैं नहीं कह रहा, व्यास जी कह रहे, श्याल को बुद्धिदायका। साले सलाहकार बने बैठे हैं और फिर भी कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्पना। घरों में स्त्रियों का साम्राज्य, साले सलाहकार बने बैठे हैं और अब तो विवाह क्रय और विक्रय होता है, विवाह कहाँ होते हैं? जिस विवाह में चारों तरफ से वाह वाह हो वो विवाह है। अब तो विवाह में ब्याह आह निकल आती है पहले ही। अच्छा, जब 20 लाख 30 लाख ले लिए तो आह तो निकल ही आएगी, जब कुछ बचे नहीं। जब 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 संबंधी किस बात के संबंधी? जब हमारे आपके विचार सम नहीं, व्यवहार सम नहीं, तो किस बात के संबंधी? संबंधी तो वही होता है जैसे हमारे आपके विचार सम हो, हमारा आपका व्यवहार सम हो, वही संबंधी, वही संबंधी। लेकिन ना विचार सम है ना व्यवहार सम है, तो किस बात के संबंधी? इसलिए कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कल्पना। कोई कह रहा मैं 30 लाख लूंगा, कोई कह रहा मैं 20-40 लाख लूंगा। अच्छा, दिया, दे दिया गया, फिर भी दंपति नाम च कल्पनम, फिर भी जीवन उनका सुखमय नहीं है। आए दिन कलह मचा हुआ है, आए दिन कलह मचा हुआ है। क्यों 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 क्यों? इसलिए नारद जी इन सब स्थितियों को देख करके, इन सब को देख करके दुखी हो गए। कहा, अरे संसार के प्राणियों के जीवन में ऐसा दुख है। तो आज इस दुख को देख करके नारद जी दुखी हो गए और यही दुख उन चारों ऋषियों को बता रहे हैं कि मैंने उन प्राणियों का दुख देखा, एक सर्वत्र कली का आक्रमण हो गया। कैसे इस जीवों का उद्धार होगा, कैसे इसकी रक्षा होगी, कैसे ये संसार को भवसागर से कैसे पार कर पाएंगे? इसलिए नारद जी कहते हैं, ऋषियों से रहा ऋषियों, एक कौतुक तो मैंने आपको बताए नहीं। ये तीर्थों में घूमने के पश्चात जब नारद जी को मन में कहीं सुख नहीं मिला, कहीं शांति नहीं मिली, तो नारद जी के मन में एक बात आई कि चलो हम एक स्थान अभी बाकी है, उस तीर्थ में चल करके देखें, क्या उस तीर्थ में मुझे चल करके सुख मिलेगा कि नहीं। चलो 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 उस तीर्थ में भी हम चल करके देखें। तो नारद जी उस तीर्थ में जा रहे हैं। उस तीर्थ का नाम क्या है? श्रीधाम वृंदावन, जहां पर स्वयं साक्षात महारानी भक्ति नृत्य करती हैं। प्यारे बंधुओं, जहां पर स्वयं साक्षात ठाकुर जी की श्यामलता वहां की कणकण में
झलकती है, दिखाई देती है। ऐसी श्यामा, ऐसी उस ब्रजभूमि की महिमा है जहां पर आज एक रिक्शा चलाने वाला भी आपसे साइड मांगेगा तो नहीं कहेगा बगल हो जाओ, ना ना, वो भी पीछे राधे राधे बोलते ही कहेगा। वो ऐसी पवित्र भूमि है। तो नारद जी श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। आइए एक बार श्री वृंदावन का दर्शन हम आप करते हैं। शरीर से नहीं चलना है, अपने मन को केवल ले चले, अपने मन को हम आप ले चले। आइए। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 जी चाहता है। अच्छा, कौन कौन चलना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। कौन कौन चलना चाहता है वृंदावन? कौन कौन? हाथ उठाना पड़ेगा, दोनों हाथ, और बोलिए क्या? राधे राधे गाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में जमुना मैया, 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 जमुना मैया, जमुना मैया, जमुना मैया, जमुना मैया। इसलिए गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 जी चाहता
गाने को जी चाहता है। राधे को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोले श्री धाम वृंदावन धाम की जय हो। नारद जी श्री धाम वृंदावन पहुंचे हो। एक स्थान जो छूट रहा था वृंदावन, आज नारद जी वृंदावन में पहुंचे तो वृंदावन में नारद जी मार्ग से जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा कौतुक देखा हो। एक कौतुक देखा। कौतुक क्या देखा? एक युवती बैठी है, एक माताजी बैठी हैं, और वो कोई साधारण माताजी नहीं है। युवती वो कोई साधारण नहीं है, जिसकी सेवा गंगा कर रही हैं, जिसकी सेवा जमुना कर रही हो, वो कोई साधारण देवी हो सकती है? वो देवी कोई साधारण नहीं है। नारद जी उसी मार्ग से निकले, उस देवी ने महात्मा जी को देखा, प्रसन्न हो गई और आवाज लगा दिया, क्या? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। ए महात्मा जी ठहरो, मच्चिंतामपि नाशये। जरा मेरी चिंता को दूर करते जाओ महाराज। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशये। आप संत हैं, मैंने सुना है संत के दर्शन हो जाए तो जीवन से दुख दूर हो जाता है, जीवन से दुख दूर हो जाता है। इसलिए महाराज मैं आपको प्रणाम कर रही हूं और मेरी एक समस्या है, आप सुन तो लो। नारद जी रुक गए और नारद बाबा ने रुक करके, अब नारद जी ने जब युवती को देखा कि जिसकी सेवा गंगा कर रही, जिसकी सेवा जमुना कर रही है, ये कोई साधारण देवी नहीं है, ये कोई साधारण देवी नहीं है बंधुओं। ये कौन है? नारद बाबा ने पूछा, देवी परिचय अपना दोगी, कौन हो, कहां रहती है, कहां से आई हो, कौन हो आप? देवी ने कहा, महात्मा जी मुझे जानना चाहते हो मैं कौन हूं? आप पूछ रहे, मेरा परिचय पूछ रहे कि मैं कौन हूं, तो साथ सुनिए। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। नारद जी भक्ति महारानी कहती हैं, देवी कहती हैं, ना महात्मा जी मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। और जो मेरे पास में जो वृद्धावस्था में, अचेत अवस्था में जो पड़े हैं दो बूढ़े, ये मेरे बेटे हैं, इनके नाम हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी सुन करके और आश्चर्यचकित हो गए, कहा धन्य हो प्रभु, क्या लीला तुमने, इतना बड़ा कौतुक। माँ की उम्र 40 वर्ष, बच्चों की उम्र 80-80 वर्ष, ये कौन सा कौतुक है? माँ जवान है, पुत्र बूढ़े हैं, ये कौन सा कौतुक मैं देख रहा हूं? लेकिन देवी ने कहा, काल योगे नजर जरो। मैं क्योंकि उत्पन्ना द्रविणे साहम, मैं द्रविड़ देश पे उत्पन्न हुई हूं। कहां पर? द्रविड़ देश में। ये द्रविड़ देश है क्या? ये हमारा आपका हृदय है द्रविड़ देश। उत्पन्ना, भक्ति का प्राकट्य कहां से होती है? भक्ति प्रकट कहां से होती है? भक्ति हृदय में प्रकट होती है, भक्ति हृदय में प्रकट होती है। उत्पन्ना द्रविणे साहम
वृद्धिम कर्णाटके गता, जब मैंने आपकी कथा को सुना कानों से, कर्नाटकम, जब मैंने अपने कानों से आपकी महिमा को सुना तो सुन करके हृदय में किसका प्रकट, कौन प्रकटा हुआ? भक्ति का प्रकट हुआ। मैं द्रविड़ देश अर्थात मैं हृदय से प्रकटी हुई हूं। और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र क्या है? ये मन है हमारा आपका। कहीं भगवत राग में लग गया तो फिर कहीं संसार में लग गया। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कभी भगवान में लग गया और कभी इतनी जल्दी फिर भक्त के संसार में आ गया। और गुर्जरे जीर्णतां गता, प्यारे बंधुओं, गुर्जरे जीर्णतां गता अर्थात मैं जब गुजरात पहुंची, मैं जब गुजरात पहुंची, और गुजरात कहाँ है? ये गुजरात स्थान कौन है? प्यारे सज्जनों, जब मेरे हृदय से भक्ति का प्राकट्य नहीं हुआ, भक्ति निकल गई, तो वही स्थान जीर जरे गुर्जरे जीर्णतां गता, अर्थात जब 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 विषयों का संयोग ज्यादा हो गया, जब विषयों का संयोग ज्यादा हो गया और उन्हीं विषयों में भक्ति मेरी विलुप्त हो गई और मैं उन्हीं विषयों में रम गया, आसक्त हो गया, उन विषयों में आसक्त हो गया, अर्थात मेरी भक्ति बूढ़ी हो गई। यही गुजरात है। महारानी भक्ति कह रही है, जीर्णतां गुर्जरे जीर्णतां गता, जब मैं गुजरात में आई तो मैं बुढ़ी हो गई। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य, और वृंदावन ये क्या है? ये मन है, जहां पर मन मेरा केंद्रित हो जाए, लग जाए। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसुरूपिणम। ये वृंदावन क्या है? ये वृंदावन ये दरबार है, स्थल जहां पर 10 लोग बैठ करके भगवान की साधना करने वाले हों, भगवत भक्ति करने वाले हों, भगवत सत्संग करने वाले हों, वही स्थान वृंदावन बन जाता है। प्यारे बंधुओं, वही स्थान अयोध्या बन जाता है, वही स्थान वृंदावन बन जाता है, वही स्थान काशी और मथुरा बन जाता है, जहां पर समाज ऐसा लगा हो और समाज में भगवत चर्चा होती है, और वैसी स्थान पर मेरे हृदय में भक्ति का पुनः प्राकट्य फिर से हो जाता है। तो महारानी भक्ति कर रही, जब से मैं वृंदावन में आई, इस सभा में आई, तो मैं तो नवीन हो गई, पुनः मेरी भक्ति जागृत हो गई। लेकिन जो मेरे बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, वो बूढ़े हो। काल योगे न जर्जरौ, काल योगी मेरे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। वाकई में भक्ति जवान है, ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। अगर जिस भक्ति में ज्ञान नहीं है, जिस भक्ति में वैराग्य नहीं है, वो भक्ति पंगु है, वो भक्ति बंध्या है, क्योंकि भक्ति के ही बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। इसलिए भक्ति में ज्ञान और वैराग्य का होना आवश्यक है। आपके हृदय में बड़ी भक्ति है, खूब भक्ति है, आपके हृदय में भक्ति खूब है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि मंदिर में जाना चाहिए तो भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। हमने बतासा लिया, लड्डू लिया, भगवान गणेश जी के मुख में चिपका दिया, अब कुत्ता भी आए वो भी चाट रहे हैं, चींटी चीटा भी उनके मुख को खा रहे हैं। ये आपकी भक्ति है, भक्ति है, ये आपकी प्रबल है, इसमें आपका दोष नहीं, भक्ति है। निवेदन करूं, अगर ज्ञान होता तो भगवान केवल चपका देने से ही थोड़ा खा लेते, भगवान तो केवल सुगंधी पाते, केवल दिखा दो भगवान आ गए। भगवान